गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए तब लोगों ने कहा था कि अब वक्त आ गया है टू एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेड। गंभीर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी नज़र में उटपटांग होगा। यह हुआ पहले टी20 मैच में और उसी के बाद सवाल उठा कि क्या रियान पराग गौतम गंभीर के सुनील नरेन बनेंगे। सुनील नरेन वह खिलाड़ी हैं जिसने गौतम गंभीर की सोच को जमाने के सामने बदल कर रख दिया। गौतम गंभीर केकेआर में जब आए थे तब केवल 2 चेंजेस किए थे और बाकी पूरी टीम वही थी। केवल 2 चेंजेस किए थे। एक चेंज किया था सुनील नरेन को ओपन करवाने का और दूसरा चेंजेस किया था मिचेल स्टार्क को लाकर टीम में रख देने का। और दोनों को लेकर बड़े सवाल हुए कि यार नरेंद्र तो बीते 4-5 साल से फ्लॉप रहा है, बैटिंग नहीं कर पाता है, कहाँ उसको कर रहे हैं। और वह दौर अलग था जब गौतम गंभीर के साथ सुनील नरेन ने मिलकर रन बनाए थे। क्या स्टार्क 25 करोड़ के लायक हैं? देखो 4 ओवर में 50 पीट रहा है। और जब आईपीएल खत्म हुआ तब लगा कि मिचेल स्टार्क एंड सुनील नरेन जिन्होंने वह आईपीएल केकेआर को जिता दिया। आखिरी के दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस में स्टार्क और उससे पहले सुनील नरेन। अब गंभीर इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। गंभीर की इंडियन क्रिकेट में शुरुआत हुई है और रियान पराग को मौका दिया गया। रियान पराग को जब 17वें ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिला तो लोग हैरान हो गए थे कि यार क्यों बैटिंग में रियान पराग फ्लॉप हो चुके थे। इनफैक्ट जिम्बाब्वे टूर पर जब 22 बॉल पर 20 रन बनाकर वो आउट हुए थे तब भी लोगों ने कहा कि यार क्या देख के गंभीर ने इसको वनडे टीम में सेलेक्ट कर लिया है, टी20 में भी रखा है, कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि रियान पराग का फर्स्ट क्लास कैरियर आप देखेंगे तो बीते कुछ 1.5 साल में बहुत जबरदस्त रहा है। रियान पराग ने एक बैट्समैन के तौर पर जबरदस्त बैटिंग की है, डिसेंट बॉलर वो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से गंभीर युग में उन्होंने गेंदबाजी की 17वें ओवर में 20वें ओवर में, वो लोग को नरेंद्र की याद दिलाने लगा। इसलिए लोग कह रहे हैं क्या गंभीर का नरेंद्र रियान पराग है। क्योंकि दुनिया जब नरेन को फिनिश मान रही थी तब गंभीर ने भरोसा किया। अभी भी रियान पराग पर सारी दुनिया डाउट कर रही है कि भाई साहब इसमें दम नहीं है। वो दम नहीं है। आप संजू सैमसन को कैसे बैठा सकते हो, आप शिवम दुबे को कैसे बैठा सकते हो, आप बाकी प्लेयर्स को कैसे बैठा सकते हो। आपने वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर रखा है रियान पराग के लिए। लेकिन मानो गंभीर ने कहा रुको जरा सब्र करो, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट की है और फिर हमको नरेन याद आते हैं। नरेन ने आईपीएल 2024 में 488 रन बनाए थे, 180 के स्ट्राइक रेट से 17 विकेट लिए। और सेम कहानी रियान पराग की थी। जब सबको लगा था कि रियान पराग इज ऑफ नो यूज, पहली इनिंग के बाद लोग मजाक उड़ा रहे थे। लोगों ने कहा यार गंभीर ने क्या सोच के टी20 में और ओडीआई में रख लिया है इसको। रिजल्ट उन्होंने इंडिया के लिए मैच फिनिश कर दिया। एक ओवर 2 गेंद 5 रन और 3 विकेट। और खास तौर पर 17वां ओवर और 20वां ओवर, 17 ओवर में रियान पराग को जब गेंद थमाई गई थी तो लगा था यार यह वाला जुआ महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एंड ओवर में स्पिनर्स को बहुत मार पड़ती है, फेटे पर फेटा पड़ता है, जबरदस्त कूटे जाते हैं। पहली बॉल पर विकेट मिल गया, फिर सिंगल नहीं, पहली बॉल पर वाइड गई, फिर सिंगल डॉट, फिर विकेट, फिर सिंगल, फिर 5 रन। इसके बाद 20वां ओवर पहली बॉल पर विकेट, दूसरी बॉल पर विकेट, मैच खत्म। रियान पराग ने 7 बॉल में 3 विकेट निकालकर मैच को खत्म कर दिया। श्रीलंका जो 140 पर 1 थी वह 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। आखिरी के 5 ओवर 2 गेंद में केवल 30 रन। रियान पराग, सनाका का विकेट, कमिंदू का विकेट, ये सब इंपॉर्टेंट विकेट, थिंग्स गेम चेंजिंग ओवर था। रियान पराग का अक्षर पटेल का सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि मैं उन्हें हाईली रेंट करता हूं, मुझे लगा उनमें एक्स फैक्टर। हालांकि टीम इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, शिवम दुबे जो वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। डाउट होता है क्योंकि बट कमाल रहा, मतलब शानदार, बढ़िया था। मतलब जिस प्लेयर ने 24 गेंद पर 22 रन बनाए थे रियान पराग, उसके बाद बैकअप देना, दोनों टीम में सिलेक्शन करना एंड देन ये परफॉर्मेंस निकलवाना। सो क्या वो अगले गंभीर के नरेन हैं
लेट्स सी, देखते हैं। और ऐसी ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।